राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। बैसाख के महीने में तुलसी पूजा का बहुत प्रावधान होता है। अब बैसाख का महीना विश्राम की ओर है और अब आने वाली है बैसाख पूर्णमासी। मैं विशेषकर सारी पूर्णमासी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पूर्णमासी होती हैं उनके ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनाती हूँ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ बैसाख मास की पूर्णमासी के बारे में। आप लोगों को पता है कि बैसाख मास में तुलसी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। इस बार जो पूर्णमासी है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो सोचिए कितना इसका महत्व कितना ज़्यादा है। गुरुवार को उदय तिथि के अनुसार पूर्णमासी पड़ रही है और गुरुवार को ही स्नान दान की पूर्णमासी है। केवल इस पूर्णमासी पे आपको तुलसी की, वैसे तो तुलसी की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन आपने पूरे बैसाख के महीने में तुलसी की पूजा नहीं करी तो इस पूर्णमासी पे तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में बैसाख मास में रोजाना तुलसी पूजा से घर परिवार में सुख शांति का माहौल होता है। लेकिन अगर आपने पूरे महीने पूजा नहीं करी तो इस पूर्णमासी पे तुलसी जी का दीपक जलाएं और उनको जल समर्पित करें। इसी के साथ तुलसी जी की 4 परिक्रमा करें और तुलसी जी के साथ साथ पीपल के पेड़ की भी आराधना करनी बहुत शुभ मानी जाती है, वो भी गुरुवार वाले दिन। तो मैं आपको क्या बताऊं, बैसाख के महीने में हर गुरुवार में अगर तुलसी जी के पास शाम को आटे का दिया जलाए और उसमें घी की बत्ती रखी जाए तो इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं। ये आपके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस बार जो पूर्णमासी है वो गुरुवार वाले दिन पड़ रही है और गुरुवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है और तुलसी माता की विशेष पूजा होती है। तो इस बार जो पूर्णमासी पड़ रही है, इस पूर्णमासी पे आप तुलसी जी पर घी का दिया जलाएं, आटे का दिया बना लीजिए और उस आटे के दिए में आप घी की बत्ती लगा के तुलसी माता को समर्पित कीजिए। याद रखिए, कोई भी मनोकामना प्रज्वलित बत्ती जरूर बनाइए, अर्थात आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप वो मनोकामना मांगते हुए उस बत्ती को प्रज्वलित कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार बैसाख मास में नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल समर्पित करना चाहिए। तो इस पूर्णमासी पे आप सुबह सुबह स्नान करके तुलसी में जल जरूर समर्पित करें और उसके बाद तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि तुलसी जी की कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा आप पे निर्भर होता है कि आप तुलसी पे कितनी परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुवार का दिन माँ तुलसी को समर्पित होता है। ऐसे में बैसाख मास के हर गुरुवार को उनकी विशेष पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन पूर्णमासी पड़ रही है। गुरुवार को तुलसी की पूजा करते समय एक बर्तन में 7 हल्दी की गांठ ले सकते हैं, 1 गुड़ का टुकड़ा और 7 चने की दाल डाल ले, उसे तुलसी के पास रख दे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हल्दी की गांठ आपको एक लाल कपड़े में रख के अपनी तिजोरी में रखनी है, क्योंकि गुरुवार पूर्णमासी और तुलसी बहुत अद्भुत संयोग है। ज्योतिष के अनुसार बैसाख मास में सुबह स्नान के बाद तुलसी के 5 पत्ते लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दौरान अपने मन में इच्छा है वो दोहराते रहो। इस उपाय से करने से साधक की मनोकामना पूर्ण 100% होती है। एक बात याद रखिए, जब भी आप तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करते हो और उनके पत्ते तोड़ते हो तो आपको तुलसी माता से परमिशन लेनी होती है। जैसे कि आपको तुलसी माता से पूछना होता है, क्या मैं आपके पत्ते तोड़ लूँ? आपको तुलसी माता से ये पूछना होता है, क्या आप मुझे अपने पत्ते दे सकती हैं? बेसिकली तुलसी के जो पत्ते नीचे गिरे होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बैसाख के महीने में क्या, पूरे साल भर में आप रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। मरने के बाद इंसान को तुलसी का पत्ता खिलाया जाता है ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। और कहते हैं कि मौत से किसकी दुस्तगारी है, कल तुम्हारी तो आज हमारी बारी है। तो कब मौत आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए नित्य एक तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। तुलसी को कभी सटकना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी को सटकना चाहिए, दांतों से कभी नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि तुलसी को दांतों से चबाना ऐसे दांत कमजोर होते हैं, क्योंकि तुलसी में पारा पाया जाता है। इसलिए तुलसी को साबुत के साबुत सटकना चाहिए। मरने के उपरांत आपके मुख में तुलसी डाली जाती है तो मरने से पहले ही आप तुलसी का पत्ते का पान जरूर करें और साथ ही के साथ तुलसी माला होगी, तुलसी जिसको कंठी भी बोलते हैं, वो धारण अवश्य करें। अगर आपके घर पे तुलसी नहीं है तो तुलसी तब तक लगाते रहिए जब तक आपके घर पे तुलसी ना लग जाए।
मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जिन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद भी तुलसी नहीं लगी। उसके बाद वो 5 रामा और 1 श्यामा तुलसी लेके आए मेरे कहने पे, और अब उनके परिवार में इतनी ज़्यादा तुलसी है कि पूरा घर उनका तुलसी से भरा पड़ा है। मतलब छत इनकी, यहाँ पे टंकी रखी है, वहाँ पे भी तुलसी निकल रही है, हर जगह तुलसी तुलसी हो रही है। तुलसी की महिमा बहुत है और पूर्णमासी पे तुलसी माता को खीर का भोग भी लगाया जाता है। पूर्णमासी पे खीर बनाना बहुत अच्छा माना जाता है और उस खीर बनाने के बाद आपको तुलसी माता को ज़रूर समर्पित करना चाहिए और खीर का भोग तुलसी माता को ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी माता की सुबह या शाम कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पूर्णमासी पे हल्की सी हल्दी से तुलसी माता का मतलब जल में हल्की सी हल्दी मिला के तुलसी माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।